बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ईद अख़ुवत की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ सहर गफ़ूर और मेरे साथ हैं मोहम्मद उमर असलम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, अहले वतन को हमारी तरफ से और पीटीवी की तमाम टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज का दिन महज खुशियाँ मनाने का दिन नहीं है, बल्कि मोहब्बत बांटने का दिन है, रिश्तों को जोड़ने का दिन है और शुक्र अदा करने का दिन है। आज की इस ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे ईद की रवायतों के हवाले से, चांद रात की रौनकों के बारे में, ईद की स्पेशल डिशेस के हवाले से, और ये भी बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे लम्हात होते हैं जो ईद में हमारे ईद पे हमारे दिलों पे घर कर जाते हैं, ईद को मज़ीद स्पेशल बनाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह सहर अभी बात कर रही थी कि ईद का दिन है, तो और पीटीवी की हमेशा से रवायत रही है कि आज का दिन आपका लिए और ख़ास बनाते हैं, और जब हमने आपका दिन ख़ास बनाना होता है तो फिर हमारे साथ मेहमान भी ख़ास होते हैं। आज हमारी जो सबसे पहली गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो आप जिनसे आज हम ईद के तमाम तर मसरूफियात के बावजूद उन्होंने अपना टाइम भी निकाला, ईद के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा रुकने पंजाब असम्बली हिना परवेज़ भट्ट साहिबा। हिना भट्ट साहिबा, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। और इन्हीं के साथ एक और स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, नायाब जान साहिबा, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पंजाब की हेड भी हैं। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। एहसामुल हक कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसाम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ईद के दिन तमाम तर मसरूफियात के बावजूद आपने पीटीवी को अपना घर समझा और हमें अपना कीमती टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपकी पूरी टीम को, पूरे पाकिस्तान को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। इवन दो आई एम अवे फ्रॉम फैमिली, बट हिना इज़ लाइक फैमिली। तो मुझे लग रहा है मैं घर पे अभी ईद मना रहा हूँ। बचपन से इसको We all are your family, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ज़्यादा इमीडिएट क्लोज फैमिली मुझे नहीं लग रहा कि मैं फैमिली से दूर आया हुआ। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। Thank you. And along with Essam, we have another living legend, सायरा नसीम साहिबा। सिंगर हैं और इनको कौन नहीं जानता, इनकी आवाज़ सबके दिलों पे घर करती है। बहुत शुक्रिया सायरा साहिबा। डॉक्टर ताहिर शहीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, शायर भी हैं और शायरी भी मज़ाहिया करते हैं। फिर ईद के मौके पे तो आपको पता है ना, गपशप लगती है। तो डॉक्टर ताहिर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और लोगों के लिए इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत आप सबको जी हमारी तरफ से ईद मुबारक। सहर, हम उख़्वत ईद मना रहे हैं तो और इतने अच्छे हमारे साथ सुपरस्टार्स अगर हम कहें तो मौजूद हैं, तो उनके साथ गुफ्तगू भी करेंगे कि कैसे ईद गुजरी इनकी और कैसे आज जा रही है। ज़ाहिरी बात है, बड़ी मसरूफियत होती है, फैमिली गेट टुगेदर। लेकिन पॉलिटिकल लोगों के हवाले से बात करें, आपकी तरफ पीपल्स पार्टी की रहनुमा है बैठी है, तो यहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद है। हिना भट्ट साहिबा, बचपन की ईद और आज की ईद क्या फ़र्क है? बचपन की ईद और आज की ईद में बहुत फ़र्क है। मैं बचपन में अपने मुज़ंग के घर में, मुझे याद है, मैं रहती थी, और हम सब कज़न्स मेक श्योर करते थे कि ईद पे हम सारे एक जैसे कपड़े पहनाएं। हमारे घर की रिवायत है कि सब वाइट पहनते हैं। मेरे हर ईद पर वाइट सूट, हर ईद पे वाइट पहनते हैं। मेरे अब्बू भी वाइट शलवार कुर्ता पहनते हैं, और हम सारी बहनें सेम कपड़े पहनवाती हैं, और कज़न्स भी, हम स्पेशल 4 कज़न्स होती थी, तो हम सब ने सेम वाइट कलर के लहंगे गरारे बनवाने। और अभी भी मुझे याद है कि वो ईदी तब 100 रुपया मिलती थी। वो 100 रुपये की जब थद्दी निकलती थी ना, तो लगता था कि हम अमीर होने लगे हैं। तो दादा से मिलनी, दादी से या अब्बू से भी 100 रुपये मिलने मेरे वालिद देते थे ईदी, और फिर हम सबको देते थे। तो फिर हमारी ये होता था कि हमने उधर ही बाहर निकल जाना गली में, और उस 100 रुपये से कुछ गोलगप्पे खाने, फिर जाके कुछ चिली मिली खरीदनी, फिर तीसरी जगह जाना। बड़ा मज़ा आता था। आई थिंक वो ईद जो है, अब वो जो पैसों की कदर थी, वो 100 रुपये की जो एक अहमियत थी, और जो बड़ों से ईदी मिलती थी, और वो पैसों में जो बरकत थी, और वो जो खुशियाँ होती थी कि सब कज़न्स इकट्ठे हो जाते थे और उसी जगह सब ने अपनी ईद मनानी। तो आई थिंक वो ईद की रौनकें बचपन में ही थी। नायाब साहिबा, आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगी कि आप अपनी ईद कैसे मनाती हैं? ख़ास तौर पे हिना साहिबा ने बताया कि ईदी मिलती थी। ईदी बच्चों को अमूमन मिलती है, लेकिन ख़वातीन को ये एक एज होता है कि उनको हमेशा मिलती रहती है अपने माँ बाप से और अपने बाकी रिश्तेदारों से। तो बताइए कि क्या ईदी मिलती है अभी भी? मैं अपने आप को थोड़ा लकी कंसिडर करती हूँ, बिकॉज़ जैसी ईद हिना ने डिस्क्राइब की, मेरी बिल्कुल उसी तरह की ही ईद थी बचपन में, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वैसी ही है। तो आई एम वेरी लकी कि मेरा जो घर है वो पूरे ख़ानदान का सेंटर होता है। हम पहले दिन ईद होस्ट करते हैं,
और ये ट्रेडिशन पिछले 25 साल से चलता आ रहा है। राइट। और मैं समझती हूँ कि बहुत वो लोग लकी होते हैं कि जिनकी बचपन की ईद और अडल्टहुड की जो ईद है वो तकरीबन एक ही जैसी हो। सिमिलर तो होती है। आज भी इसी तरह होता है कि तमाम कज़न्स 2 दिन पहले मेरे घर आ जाते हैं और हर जगह से, एंड इट्स लाहौर में ही। एंड इट्स इन लाहौर, और हर जगह से, दुबई से, इस्लामाबाद से, जितने भी कज़न्स, जितनी बहनें, जितने लोग हैं, सब हमारे घर पे आते हैं। तो पहला जो दिन होता है वो बहुत स्पेशल होता है। और आज भी हम लोग, जो आपने ईदी की बात की, जी। तो हम इसी तरह ज़िद करते हैं अपने वालिदैन से कि बिल्कुल। हमें ये लेके दें, वो लेकर दें। ऑब्वियसली थोड़ी सी रवायात बदलती हाँ हैं, जी। हमारे ऊपर अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, एक नई जनरेशन आ गई है, बहन भाइयों के बच्चे हैं जिनको हम ईदी देते हैं। बट हमारी कोशिश यही होती है कि वो ये एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें बचपन से जोड़ा हुआ है, और अब क्योंकि सारी फैमिली स्कैटर हो गई है पूरी दुनिया में, बिल्कुल। तो हम और भी ज़्यादा इस दिन को वैल्यू करते और हैं। ख़ास तौर पे आज के ज़माने में हर कोई अपने काम में मसरूफ़ है, और आपने बताया बिल्कुल। कि 25 साल से ये रवायत कायम Absolutely. है आपके घर में। दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। बिल्कुल Yeah. ठीक। और एहसान, हम अभी बात करें क्योंकि ईद का दिन है ना, तो ईद पे जो सबसे पहले होती है कि अब ईद देनी पड़ती है। जी जी बचपन में ईद मिलती थी, Yes, जी। सबसे ज़्यादा ईद कितनी मिली, और क्या कोई ख़ास ऐसी बात जो आज भी याद आती है? नहीं, ये सबसे ज़्यादा तो दादों से, नाना से, नानों से, उनसे ही मिलती थी। एंड अब वही है कि पहले लेने वाले थे, अब देने वाले हाथ हैं। एंड मैं तो अनफॉर्चुनेटली कहूँगा 25 से 30 ईयर्स तो मैं बाहर ही रहा हूँ मोस्टली ईद पे, वेदर वो छोटी ईद थी या बड़ी ईद थी। अब आई फील वेरी लकी, वेरी ब्लेस्ड कि मैं होम हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, माशाल्लाह 2 बच्चे हैं मेरे, उनके साथ ईद गुजार रहा हूँ। एंड कज़न्स वगैरह, जिस तरह हिना ने भी बात की, इन्होंने भी बात की कि मेन थिंग तो इज़ अबाउट द एसेंस ऑफ ईद के सारे कज़न्स वगैरह मिले। जी। एक चीज़ थोड़ा सा मुझे होता है, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट्सएप और टेक्नोलॉजी जो है, लोग समझते हैं कि वो ईद का मैसेज कर दें तो इसका मतलब हमने ईद विश कर दी। आई एम वेरी अगेंस्ट इट। वो कज़न्स को मिलना, गले मिलना, ईद मिलना, अच्छा, tradition मुझे अभी याद है, वही आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त करें, बचपन में मुझे भी याद है कि हम ईद के कार्ड लिखा करते ऐसी थे, ऐसी है। और वो कुछ शेर आपको याद है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, और एहसान मेरा दोस्त लाखों में एक, इस तरह के शेर लिखते थे आप? मुझे नहीं याद पड़ता मैंने ऐसे कोई केक वाले कुछ हिना शेर ने लिखे लिखे, मुझे हों। लगता है। हाँ, हाँ। देखिए, वो उन्होंने लिखे। मुझे और आप इनको मिक्स कर रहे हैं शायद। सर लिखते होंगे। हाँ, सबसे उन्होंने अच्छा कार्ड अपने बेस्ट फ्रेंड को देते थे, और उसके बाद, और वो भी लड़ाई हो जाती थी सबसे उसके ज्यादा बाद में। खूबसूरत वो चांद सितारा बना के और ईद मुबारक और ये का हिना सबसे ज्यादा ईद कबूतर के अंदर वो एक तीर भी लगा होता था और उसमें से चंद खून के कतरे भी मैं तो बनाती थी साफ, सही बताऊं। अच्छा। मेरी तो एक बेस्ट फ्रेंड होती थी, और मेरी शाम की बहन भी मेरी बड़ी माशाल्लाह अच्छी बचपन की कॉन्वेंट की दोस्त है। तो मैं तो अपने दोस्तों को ईद का कार्ड खुद बना के और ये डब्बे वाले शेर भी लिखती थी। कौन कौन से लिखे शेर आप? यही बार लिखा बस। अच्छा, एहसान साहब, आप ये बात कर रहे हैं मैसेज की कि आजकल मैसेज एक दूसरे को हम लोग कर देते हैं, तो क्या आप फॉरवर्ड मैसेज आगे भेज देते हैं, खुद लिखते हैं नहीं स्पेशल? नहीं नहीं, मैं कभी कोई फॉरवर्ड मैसेज नहीं करता। किसी को ईद विश करना तो ईद विश करें आप प्रॉपर्ली। राइट। एंड कज़न्स तो मोस्टली ऑब्वियसली उस अबाउट की ईद की नमाज़ पढ़ना जो है, अब्बू के साथ जाना, भाई के साथ, चचा के साथ, वो अभी भी है, वी ऑल गो टुगेदर। जब तक दादी जिंदा थी, शी वो ओल्डेस्ट वन इन द फैमिली, तो सारे पहले दिन हमारे घर आते थे। ठीक। यू नो, इट वाज वेरी इजी कि सब आ रहे हैं, जी। दादों को मिलने, फुप्पोज भी आ रही हैं, उनके बच्चे भी आ रहे हैं। तो वो थोड़ा सा कल्चर थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन अभी भी वही होता है, सबसे बड़ी मामी जो हैं उनके घर खाना होगा पहले दिन, और हम भी तीसरे दिन जो है ईद का हमारे घर खाना होता है। तो उसमें ये होता है कि आप कज़न्स और फैमिली मेम्बर्स वगैरह सबको मिल लेते हो। एंड मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अब आई डू माई लेवल बेस्ट, स्पेशली मेरा बेटा है, अब आई वांट टू मेक श्योर, जिस तरह हिना बात करी थी, कि मेरा शलवार कुर्ता बिल्कुल के साथ मैच करे। फैमिलीज की आपस में एक तरह के बिल्कुल। कपड़े पहने हुए हैं, ये वो, तो आई यूज्ड टू मिस दैट। राइट। तो आई एम ट्राइंग टू समहाउ उसको जो है ना दोबारा करने के, नाउ दैट आई एम इन Reconnect पाकिस्तान, तो उसको जो है ना अपने बेटे के साथ, अपने भाई के साथ, मेरे 4 ब्रदर इन लॉज हैं उनके Right. साथ जो है ना, तो अभी पिछली जो ईद हुई है, मेड श्योर के सबके शलवार कुर्ते एक ही तरह के हों। तो वो चीज़ें Matching एक वंस ट्राई टू डू दैट। हाँ, सायरा अच्छा साहिबा लगता से है। पूछते हैं। सायरा साहिबा, हर घर की एक ना ख़ास रवायत होती है, और किसी के घर शीर खुरमा बन रहा होता है, किसी के घर खीर बनती है, तो डिशेस भी कुछ ना मतलब कि बहुत स्पेशल एक्सक्लूसिव होती हैं हर घराने की। इस हवाले से बताइए कि आप लोग कैसे घर में ईद मनाते हैं, कौन सी ख़ास डिश होती है जो घर में बनती है ईद के अच्छा, हवाले डिशें से? तो सबके घरों में बनती हैं, मगर जैसा कि सब ने कहा है, ईद जी। सबकी ऐसी ही होती है। जी। किसी की ज़ाहिर फैमिली होती है, किसी की नहीं फैमिली होती है, जैसे मेरे अम्मी अब्बू नहीं हैं, तो बचपन में वो थे साथ, तो बहुत अच्छी ईद होती थी। अब ये है कि तब मिलती थी ईद, अब देनी पड़ती है, जैसे इन्होंने हाँ भी जी। कहा है।
तो मेरे बेटा है, मेरी बेटी है, अब उनको ज़ाहिर ईद देती हूँ। मेरी बहू आई माशाल्लाह, अभी बेटे की शादी की है मैंने, तो अब उनके साथ सब घर वालों के साथ, बाकी भाभियाँ इतनी माशाल्लाह सब वही बनाती हैं सब कुछ घर में जी। तो ये है कि जब एक दौर आया था कोरोना का और बहुत ज़्यादा ये वो तो बाहर के शो हमारे कैंसिल हो जाते थे सारे, तब भी हम अब ये जो था कि अब ज़रा बाहर ज़रा शो हो जाते थे ईदों पे। मगर मैं ये कहूँगी कि ईद तो हम सब मना रहे हैं, मगर जिनके शहीद हो गए अल्लाह ताला उनको हौसला दे, सब्र दे और अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए, उनके माँ बाप को, उनके घर वालों को हिम्मत, सब्र, हौसला दे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ताहिर शहीर साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे अभी असाम से भी और हिना से भी बात हुई कार्ड के हवाले से, क्योंकि आपका शायरी और मुसन्निफ़ भी हैं, तो आपकी ईद तो फिर भरपूर गुजरी होगी मुझे यकीनन। हमेशा रहती है ईद, होनी ही भरपूर चाहिए। लेकिन जब बात कर रही थी ना हिना के वो 100 रुपया मिला करता था, तो मैं सोच रहा था ये 80s के दौर की बात है, ये लगती नहीं है इतनी। नहीं, she must be talking about 90s या 2000 की बात है। नहीं, ये 90 2000 की नहीं है, ये 80s के दौर की बात है। मैं हाँ जी। लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं, 100 का नोट अभी भी है, लेकिन उसे लेकर ये समझना कि पूरी दुनिया में वो 80s में होता है। उसे लेके ये समझना कि हम बिल गेट्स बन गए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आमतौर पे सामने जो बात की है ना, वो बिल्कुल ठीक है कि मर्द हजरात उम्मन कोशिश करते हैं कि सेम ड्रेसिंग हो जाए, सबके एक से कपड़े हो। खवातीन कहती है ये तो कॉपी कैट हो गया, ये मेरी डिजाइनिंग पहन ली इसने, तो ये बड़ी बात है कि अगर सारी एक ही सूट पहनती है। हाँ, आमतौर पे ऐसा नहीं होता। तो इसी तरह एक शेर और होता था, वो शीशी भरी गुलाब की वो पत्थर पे तोड़ दूं, ये भी इस दौर का बड़ा मशहूर शेर माना जाता था। ये 70s का शेर। मगर आपने कबूतर वाली बात की थी, तो वो कबूतर अभी तक मेरा कबूतर जो वो चिट्ठियां डाल रहा है, क्योंकि मेरा गाना हिट है, वो जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोली देवी कबूतरा, वो अभी तक हिट है, वो चल रहा है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, आप बताइए कि आपके नज़दीक ईद की रूह क्या है, किस तरह हमें मनाना चाहिए ये दिन। और एक लाइटर नोट पे एक आपसे सवाल करूंगी कि मर्द हजरात को अमूमन छोटी ईद पे नींद बहुत आती है, उस हवाले से भी बताइए। ये तो आपने ठीक बात की कि प्रोग्राम के बाद आई मस्ट श्योर के असाम साहब मेरा और डॉक्टर साहब का पक्का प्लान नींद पूरी करने का। देखिए, जब तक बिजनेस में नहीं था तब तक तो यही होता था कि नमाज पढ़े, घर आए और आके खाना खाया और सो गए। जब बिजनेस में आ गए तो मेरा, क्योंकि बिजनेस इससे रिलेट करता है कि हम हर ईद पे आपके लिए मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ बनाते हैं, खाने बनाते हैं, तो मेरा तो काम ही है, तो मुझे तो नमाज पढ़ के अपने काम पे जाना पड़ता है। तो वो हमारी तो ईद चेंज हो गई हुई है। पहले होता था कि माँ बाप को मिलते थे घर आके, अब उनको मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। तो ये एक रवायत है जो आपकी ज़िंदगी के साथ साथ चलती है। ईद जो है ये बेसिकली रमज़ान का एक तोहफा है जो खुदा पाक ने आपको दिया है कि आप पूरे रमज़ान में रोज़े रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट है, उसको गिफ्ट की तरह आपको मनाना चाहिए। वो एक खुशियों का एक त्यौहार है, एक दोस्तियों का त्यौहार है, आपको मिलना चाहिए। असाम भाई ने जिस तरह कहा कि व्हाट्सएप के, मैं भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, मैं भी गले मिलने को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ बनिस्बत कि आप व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे आप बात कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने मिलने वालों से मिलें, उनके साथ प्यार करें, उनको खानों पर बुलाएँ, एक दोस्ती का एक एम्बियंस क्रिएट हो, वो सबसे बेहतर है। अच्छा इना, ईद पर क्या बनाया, क्या वैसे आपने खाने के लिए कुछ बनाया, और ईदी सबसे ज़्यादा किसे दी है? मोहम्मद को? हाँ, मैं अपने बेटे को देती हूँ ईदी। और बनाया, मुझे इतनी ज़्यादा डिशेस बनानी नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कोई एक मीठी चीज़ बना लूँ। उसको शीर खुरमा पसंद है, सो आई मेक दैट फॉर हिम। बट ये रिवायत के साथ ही, और वैसे मेरे घर में माशाल्लाह मेरे अब्बू वालिद जो हैं वो सबको होस्ट करते हैं। सुबह ईद की नमाज़ पढ़ के हम वापस अपने मजंग वाले घर में जाते हैं, और वहाँ सारे वो हमारे बेसिकली जो बट हैं, तो खाने पीने के शौकीन, पाए, निहारी, अच्छा। खाने पीने के हलवा पूड़ी वहाँ खाई जाती है। और उसके बाद रात को मेरे घर खाना होता है, और वहाँ मेरे वालिद होस्ट करते हैं, तो सब कज़न सारी फैमिली आती है। और आपको पता है जैसे कश्मीरियों को खाने का शौक़ है, तो स्पेशल कश्मीरी हरीसा बनता है, नान पाए और ये सब कुछ। तो कोई एक मीठी डिश मैं बना लेती हूँ। अच्छा। तो इस दफ़ा क्या बनाया था? इस दफ़ा मैंने वो शीर खुरमा। ठीक। असाम साहब हमने जाने नहीं, असाम मोस्ट वेलकम। असाम का अपना घर है। नायाब साहिबा, आपसे जानते हैं, आई थिंक यू कैन रिलेट, चांद रात की जो शेनानिगन्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, और मेहंदी, चूड़ियाँ,
ये भी बताइए कि कैसे आप सेलिब्रेट करती हैं चांद रात, और उसके अलावा कपड़ों के हवाले से डू यू प्रेफर लाइक ओवर प्लान्ड थिंग, या लास्ट मिनट पे कोई भी जोड़ा आपको मिला है वो आप ले लेती हैं? अच्छा, कि जैसे मैंने बताया कि ईद मेरे लिए अभी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ओकेजन है। तमाम तर कज़न्स जो हैं, हम भी वैसे मिल के कपड़े डिसाइड करते हैं, तो मेरे ख़्याल में ये शायद मर्द हजरात को लगता है कि वी वांट टू स्टैंड आउट, लेकिन सिस्टरहुड एक बहुत डीप और ख़ूबसूरत चीज़ होती है। तो हम लोग चाहे अब उस एज में नहीं रहे कि मैचिंग जोड़े पहने, लेकिन हमारा कोशिश ये होती है तमाम कज़न्स की कि थीम एक ही जैसा हो। और वो बहुत हम एंजॉय कर रहे बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा, और ट्विनिंग जिसे कहते हैं, एग्जैक्टली #ट्विनिंग। तो बस चांद रात एब्सोल्युटली मतलब एक मैडनेस और केओस होती है, बिकॉज हमारी ज़िद होती है अभी भी तमाम जो लड़कियां हैं एक दफ़ा बाहर ज़रूर जाना है। हमने खुद ड्राइव करके जाना है, सारी लड़कियों ने इकट्ठे। कभी हमारे भाई हमारे साथ आ जाते हैं, कभी हम खुद चली जाती हैं। हमने मेहंदी ज़रूर, पता नहीं कितने बज रहे हैं, एब्सोल्युटली हमने मेहंदी लगवानी है, हमने चूड़ियाँ ख़रीदनी है, और चूड़ियों का इतनी प्लानिंग पहले से होती है आउटफिट्स की, लेकिन हम चूड़ियाँ हमेशा लास्ट मिनट तक छोड़ती हैं ताकि हम इकट्ठी ख़रीदें एक रात पहले, तमाम जितनी भी लड़कियां हैं। तो हमने उसको एक अपने लिए एक ट्रेडिशन बनाया हुआ है। इट्स फुल ऑफ जॉय, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये एक तोहफ़ा है, और हम इसको एक तोहफे की तरह ही लेते हैं, और इसमें हम किसी एक मिनट को भी जो है वो वेस्ट नहीं करते, और कोशिश यही होती है कि इसको एब्सोल्युटली एंजॉय करें जितना। अच्छा एहसान, हम बात करें बात दुरुस्त की कि ईद का त्यौहार जो होता है अपनों के साथ ही मना के मज़ा आता है, तो कोई ऐसी शरारत, कोई बात जो बचपन में आपके दोस्तों के साथ, कोई कज़न के साथ जो आपने प्लान की, वो आज भी याद आती हो? याद ये एक इंसिडेंट ही है जिसके अंदर पुलिस बुलवाई गई थी। पुलिस? हाँ जी। आप शरीफ इंसान हैं ना? नहीं, शरीफ इंसान ही हैं, लेकिन ईद का दिन ही था। समनाबाद में हमारा घर था, सारे कज़न्स वगैरह आए हुए, तो वो छुपन छुपाई खेल रहे थे। ठीक। तो वो मैं किसी रज़ाई के अंदर जो है ना जाके मैं छुप गया। ठीक। एंड वो ऐसा छुपा मैं कि मैं सो गया मैं। अच्छा। तो nobody could find me। तो वो सारी जो है ना घर में पैनिक हो गया कि एहसान किधर गया है, किसी ने उठा लिया, किसी ने कुछ कर लिया। और ईद का दिन है, ईद का दिन है, सब आए हुए हैं। वो भी पुलिस को कॉल करना पड़ा, वो पुलिस केम एंड देन दे फाउंड मी एंड आई फेल asleep while playing hide and seek। तो वो पैनिक मोड हो गया ना। समनाबाद वैसे भी बड़ा वो है इलाका के सारे घर बहुत पास पास होते थे। जी जी। तो वो एक ईद वाला वो दिन उस तरह याद है मुझे। I think this thing is really concerning कि ईद पे लोगों को नींद आती है। नहीं, वो जब भी बात कर रहे थे लड़के सो जाते हैं। नहीं, अभी मेरे साथ तो अभी भी ईद के बाद मैं नमाज पढ़ के सोया नहीं कभी भी। राइट। यू ऑलवेज अवेक होता हूँ, क्योंकि मैं पता था वो दादी होती थी तो कज़न्स जो है ना नमाज पढ़ के फिर आना शुरू कर देते थे मिलने के लिए ना। तो अब तो बेटे के साथ ईद होती है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी, वो बेटे के साथ नमाज पढ़ने जाएंगे और भाई के साथ भी एंड ऑल दैट। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें चलती जाती हैं। अब मेरी नीसेस बहुत हैं, मेरी अपनी बेटी भी है 1 year old। तो वो जो चूड़ियों की जो बात कर रही हैं, तो वो वही उनको साथ सबको चूड़ियाँ अभी मैं गिन रहा था जो बात करी थी। आई हैव 9 nieces। तो माशाल्लाह उनके साथ गाड़ी में भर के उनको सबको चूड़ियाँ, एक ही चीज़, कपड़े तो नहीं लेके दे सकता उन सबको मैं एक ही तरह के, लेकिन एटलीस्ट चूड़ियों का जो है ना सारा सीन जो है बेटी को भी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मुस्कुराहट के साथ आपकी अंदर से खुशी निकलती है कि यही तो हम चाहते थे, यही तो हम करते रहे बचपन में। तो जब आप छोटी छोटी, अब देखिए 1 साल की बच्ची है, अब चूड़ियां लेके दी, तो वो जब ऐसे ऐसे दिखाएगी ना, तो बंदे का दिल एक किसी और लेवल पे चला जाता है। वो बच्चों के साथ एक माँ बाप का इश्क कोई एक सेपरेट है जी, एक बेलौस इश्क है। सायरा साहिबा, आप बताइए कि ईद पे आप क्या पसंद करती हैं? मेहमान बन के जाना या इनवाइट करना अपने रिश्तेदारों को, उनकी मेहमानदारी करना? जॉइंट फैमिली हम सब, और माशाल्लाह सभी उनको वेलकम करते हैं अच्छे तरीके से, उनके लिए खाने बनाते हैं, सबके लिए खुशियाँ मनाते हैं मिलके, और क्या है, यही होता है। मगर आजकल के दौर में आपको पता है कि जिस तरह के डिस्टर्ब सब हुए हुए ना लोग, फैमिलियों से भी ये चल रहा है। बिल्कुल। तो शुक्र है अल्लाह का। लेकिन ईद का दिन एक बहाना होता है ना कि हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं, कोई तो ईद को भी नहीं मिलते, फिर ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसे सिलसिले चल पड़ते हैं। तो बाकी शुक्र है अल्लाह का, अपनी फैमिली के साथ। और कोई अगर फरमाइश कर दे तो कुछ गुनगुना देती हैं? नहीं, घर में तो मैं गुनगुनाती नहीं, बिल्कुल नहीं गुनगुनाती। मगर ये है कि बेटे की अभी खुशी हुई ना, तो हमने फरमाइश कर दी थी कि आपने सुनाना है, हमें आपने सुनाना। तो मैंने ही किया था वो प्रोग्राम उसके ना। चले हमारे लिए जो नाज़रीन सुन रहे हैं उनके लिए कुछ गुनगुना दें। तुम्हारे चांद से चेहरे की जब भी दीद होती है, उसी दिन फूल खिलते हैं, उसी दिन ही होती है। तुम्हारे चांद से चेहरे की जब भी दीद होती है।
क्या बहुत बात, बहुत थैंक यू। डॉक्टर साहब उन्होंने तो जो है वो गुनगुनाया, तो अगर आप कोई शेर सुना दें अच्छा सा। अभी जो बात हो रही थी ना, मैं भी सेम ऐसा होता है कि बेटी को शौक होता है एक चीज़ लेके आनी है, फिर दूसरी याद आ जानी है। तो एक नज़्म के 2 शेर मुझे बीच में याद आ रहे थे कि लेडीज़ को भी याद आती हैं रह रह के सब चीज़ें। ये अब हमारे दुख भी बता रहे हैं। ऐसा होता है ना, लेडीज को भी याद आती है रह 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 के सब चीजें, चीजें लेसे रह गई, पट्टी रह गई, पिको नहीं कमीजें। क्या बात है। बाजू बखरे, गले अलहदा, बॉर्डर वाले घेरे, वाह सूट है सिल्ला एक मगर 100 दर्जी के फेरे। वाह वाह वाह, वेल डन। हम यूं चलते हैं। तो बाकी ईद के हवाले से ना, अभी मैं आ रहा था तो वो नाके पे एक एहलकार मिला। आपको पता है ईद वाले दिन जो नाके लगा के खड़े होते हैं उनकी भी बड़ी वैल्यू है। जी नहीं वो उस वक्त आईजी होते उनकी हैं। ईदी की जरूरत ही बहुत ज्यादा होती है उन्हें उस वक्त। तो वो एक गिला कर रहा था, कितना दुखी था देख के कदरों का वो जवाल। सही। कितना दुखी था देख के कदरों का वो जवाल। कहने लगा कि दौर पुराने नहीं रहे, कोई थमा गया मुझे ईदी में जाली नोट, ईमानदारियों के जमाने नहीं रहे। नींद के हवाले से तो वो भी 2-3 शेर देख लीजिए प्लीज। कि अक्सर देखा वही असूलों का पाबंद नहीं होता, जो कहता है ओहदे से मैं बहरामंद नहीं होता। सही। और कौन है जो बस 2 घंटे सोकर भी फ्रेश उठते हैं? कौन है जो 2 घंटे कौन है वो जो 2 घंटे सोकर भी फ्रेश उठते उठते हैं? 15 घंटे सो के मैं चाको चौबंद नहीं होता। क्या बात है। और होटल के सब तौलिए मुझको बहुत बुरे लगते हैं। ठीक। होटल के सब तौलिए मुझको बहुत बुरे लगते हैं। इतने मोटे टैची केस भी ठीक से बंद नहीं होता। अच्छा लेके जाना साहब। इतने मोटे टैची केस भी ठीक से बंद नहीं होता। सही। फिर वो कहती है कि उसको फुर्सत नहीं है पल भर। ठीक। 6-6 घंटे फिर के भी सूट पसंद नहीं होता। अदनान साहब ईद के मौका पर सब इकट्ठे होते हैं और सबको ये होता है कि एक दूसरे को वक्त दें और मतलब रिलैक्स करें, लेकिन ईद के दिन अगर कोई काम कर आ जाए और किस तरह आप हैंडल करते हैं? क्या काम देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो पिछले 13 साल से काम कर रहा हूँ हर ईद पे, लेकिन ईद वाले दिन अब वो सोना खत्म हो गया हुआ है। अब दो मिलना, मेरे अपने घर में बहुत गैदरिंग होती है, 30-40 लोग मेरे घर पे आते हैं सारे के सारे, तो मुझे उनका सारा डिनर करना और सारा लंच का अरेंज करना, सारा कुछ ये सारा जिंदगी में चलता रहता है। बिल्कुल है ना। हम ईद है, खुशियाँ मना रहे हैं और यकीनन भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। आप क्या समझती हैं, अब चंद रोज़ कबल, बल्कि 1.5 महीना कबल जो है फरवरी में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से बसंत का त्यौहार जो है वो लाहौर को दिया गया, और फिर हमने देखा कि ज़िंदा दिलाने लाहौरियों ने जो है वो भरपूर जोश और जज्बे के साथ जिस तरह बसंत मनाई उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। तो यकीनन ये सीएम को एक क्रेडिट जाता है। तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? लोग तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद अब दोबारा वज़ीर आला पंजाब को इस तरह का ऐलान करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बसंत का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, टूरिज़म को बूस्ट मिला, हमें दोबारा हमारा कल्चर रिवाइव हुआ। लाहौर के अंदर जिस तरह अंदरून लाहौर में लोगों ने बसंत मनाई और फेस्टिविटी इंक्रीज़ हुई, टूरिज़म इंक्रीज़ हुआ, ओवरऑल पूरी दुनिया से इकॉनमी इंक्रीज़ हुई और दुनिया ओवरऑल पूरी दुनिया से लोग आए बसंत का त्यौहार मनाने। सो आई थिंक दिस वाज अ इनक्रेडिबल स्टेप। और इंशाल्लाह मैं तो यही चाहूँगी कि अगली बसंत पे नॉट ओनली लाहौर बट और डिस्ट्रिक्ट्स में अलाउ होनी चाहिए, बट विद SOPs। लेकिन एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहती हूँ कि इस ईद पे स्पेशली मैंने उन बच्चों, क्योंकि मैं पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी को हेड करती हूँ, तो एक तो उस हवाले से मैंने इस ईद पे मेक श्योर किया कि मैं ऑर्फनेज को विज़िट करूँ। बाली का एक ऑर्फनेज है जिसमें 50 बच्चियां हैं और हमें अपने लिए तो चूड़ियाँ और मेहंदी याद रहती है, उनके साथ बैठ के ईद मनाना इस दफ़ा दैट वाज रेवोल्यूशनरी फॉर मी। उन बच्चियों को देख के मेरी आंखों में इस कदर मतलब उनका करेज और रेजिलियंस, जिनके माँ बाप नहीं हैं, ईद का दिन वो बच्चियाँ इस तरह खुशी से मना रही थी। तो हम सबको ये चाहिए कि अपने ईद के डे पे भी गो आउट ऑफ द वे एंड मेक एफर्ट फॉर दीज पीपल, स्पेशली मेरी जो विक्टिम्स भी होती हैं। हम ईद के दिन भी पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की कोई भी ऐसी विक्टिम हो उसके लिए हम अवेलेबल भी होते हैं, क्योंकि कई दफ़ा जैसे केसेस ज़्यादा हो जाते हैं जब छुट्टियां होती हैं, तो घर में खुदा न खास्ता तशद्दुद, लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो इसलिए भी 24/7 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आप ईद की खुशियों में उनको याद रखें। और एक और
और चीज़ जो मैं इस ईद पे स्पेशली कह रही हूँ कि मेरे गल्फ़ कंट्रीज़ में जितने भी बहन भाई हैं जो फंसे हुए हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन है, उनके लिए स्पेशली इस ईद पे हम सब दुआ भी करें और ये दुआ करें कि मुस्लिम उम्मत जो है वो इकट्ठी एक दूसरे के साथ खड़ी रहे। गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, इसी तरह की चटपटी बातें करते रहेंगे ईद के हवाले से, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से कबल जिस तरीके से हम गुफ्तगू कर रहे थे अपने ख़ास मेहमानों से, वहीं से ये सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं। नायाब साहिबा, बतौर सियासी कारकुन और आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं एंड यू आर हेडिंग अ वेरी सीरियस एंड अ वेरी क्रिटिकल मिशन। उस हवाले से जैसे हिना साहिबा ने बात की कि ऐसे अंडर सर्व्ड लोगों को और ख़ास तौर पे उन बच्चों को जिनके सरों पे किसी का साया नहीं है, उनको याद रखना ईद के दिन पे कितना ज़रूरी है और क्या हमारे लिए मतलब क्या मैसेज है? इस तरह के जो त्यौहार होते हैं जिन पर आपको रियलाइज़ होता है कि आप कितने खुशकिस्मत हैं, आप कितने प्रिविलेज्ड हैं, उन त्योहारों पर आपका जो बाकी लोगों के लिए एहसास है वो मज़ीद बढ़ जाता है और मज़ीद बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि हमें ये समझ आती है, जिस तरह कि मैंने आपसे कहा, मैंने लफ्ज़ ही ये यूज़ किया कि मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं लकी हूँ। मेरी ईद अभी भी वैसी है जैसी बचपन में थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उसी तरह खुशियों से भरी हुई है। तो बिल्कुल जैसा आपने कहा, हिना ने भी कहा कि इट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि जब आपको ये पता चलता है, जिस तरह मैं क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक जो नया हमारा प्रोग्राम है, बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम, जिसमें हम जितनी भी हमारी ये ख़वातीन जो हैं उनके बच्चों को हम हुनर सिखा रहे हैं। हाँ जी। हम उनको सर्टिफिकेशंस दे रहे हैं ताकि वो खुद मुख्तारी की तरफ जाएं। तो ये तो इन इट्स सेल्फ मैं समझती हूँ एक सर्विस है। बिल्कुल। आप लोगों के लिए बहुत अहम एक चीज़ जो यहाँ पर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कोई हुनर सीखना, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते सर्टिफिकेशंस लेना, और जिनको ज़ाहिर है नौकरियों की भी तलाश है, उनको रोज़गार की तलाश है, तो इन इट सेल्फ मैं समझती हूँ कि मेरा जो ये काम है वो लोगों की खिदमत ही है। बिल्कुल, यू वेरी राइट कि आज के दौर में स्पेशली सबसे बड़ी नेकी कोई यही हो सकती है कि आप किसी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दें, उनको पाँव पे उनके खड़ा कर दें। बिल्कुल, तो मैं इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेती हूँ और एब्सोल्युटली जैसा आपने कहा कि ईद के ऊपर मज़ीद आई थिंक जितना हम कर सकते हैं अपनी ज़िम्मेदारियों को हमें ज़्यादा निभाना चाहिए। अच्छा एहसान, अभी हम बात कर रहे थे कि ईद की खुशियों में हमें उन लोगों को भी शामिल करना चाहिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस तरह भी बात करते, ये बात वक्त की ज़रूरत तो है। नहीं जी, हमेशा से नॉट ओनली ऑन ईद, मेरे ख्याल से तो एवरी डे यू नीड टू डू दैट। रमज़ान भी हमें यही सिखाता है सबसे एक एसेंस जो है, और उसमें फिर बच्चों को या जो भी लोग हैं मुश्तरक वगैरह उनको अपने साथ एंगेज करना भी में अपने इर्द गिर्द बिल्कुल जी, वो हर मेरे ख्याल से तो हर दिन करना चाहिए। आई थिंक दैट्स व्हाट इस्लाम टीचेस अस आल्सो, और ये रमज़ान का मैसेज भी तो बिल्कुल एग्जैक्टली। एंड हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम, माशाल्लाह से द वे दे आर कैरिंग on a political side also but on a professional side as well, right. and अल्लाह इनको जितना सवाब दे अजर दे वो कम ही है, और इस तरह के लोगों के लिए भी। लेकिन यही एग्जांपल्स भी हैं, एंड यू हैव टू फील ब्लेस्ड, यू हैव टू फील लकी। लोग कहते हैं जी वी लिव वंस, लेकिन मैं समझता हूँ कि वी लिव एवरी डे, वी डाई ओनली वंस। तो एवरी डे वी शुड ट्राई टू be a better version of ourselves from previous day. Absolutely. Whether it's about being a better politician, better husband, better son, better human, daughter, जो भी है, हाँ जी। और I truly believe peace is the only way to go forward. सही, हमने भी देखा कि कुछ लोग ईद पाकिस्तान नहीं मना सके ड्यू टू सम सर्टेन रीजन, तो कैसा मुश्किल होता है होगा फैमिली के बगैर? नहीं, बाहर तो बहुत टफ थी, यू फील लोनली, स्पेशली इस इंडिविजुअल स्पोर्ट टेनिस में। I was the only Pakistani on the tour. There was no other Pakistanis. Very handful of Muslims. वो स्टॉप पे खेले हुए हैं। तो अभी मुझे एक दो मोरक्कन्स और अल्जीरियंस थे, एक दो who were Muslims on the tour, एक दो टूर्नामेंट से मेरे साथ। तो बंदा उनको गले लगा के चलो जी ईद मुबारक कर लिया। बट उसके अलावा तो देयर इज नो, बेसिकली यू यूज्ड टू मिस एवरीथिंग, स्पेशली डिजर्ट्स, शीर खोरमा, खीर, सवैयां। आई हैव अ वेरी स्वीट टूथ, तो सबसे ज़्यादा। अच्छा, कभी खुद बनाई है सवैयां या इस तरह की? नहीं, मुझे बड़े आराम से बड़ा प्राउडली मैं कहूँगा जी मुझे एक ही चीज़ बनानी आती है, वो अंडे हैं। वो आप ऑमलेट बनवा लें, वो आप फ्राइड अंडे बनवा लें या मीठा अंडा बनवा लें। मैं मीठा अंडे का मुझे बहुत शौक है, तो वो थोड़ा सा हनी डाल के या शुगर डाल के या वो करके जो है ना, तो मीठा अंडा बना लें
इससे आगे मेरी कुकिंग बिल्कुल French बंद है। toast. हाँ, तो वो बंदा बना लेता है। सही। एंड बहुत ईद ऐसी भी हैं जी कि वो सेलिब्रेट करने के लिए आई यूज्ड टू गो टू सिनेमा, और वो 2-2 3-3 मूवीज़ इन अ डे में मैं देखता था कि चलो जी पूरा दिन जो है ना इसी तरह सेलिब्रेट कर लें जो भी है, लेकिन बाहर तो बहुत टफ होता है। बाहर टफ होता है। सायरा साहिबा, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, घर वालों को तो हम ईद मुबारक हम विश करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैसेज या कॉल आप किसको करती हैं ईद के हवाले से? बाहर भाई है मेरा अमेरिका में, अच्छा, छोटा, तो फिर उसको डेफिनेटली उनको मिस या उसका करती वेट भी होता होगा जी। कि भाई मैसेज करे। कर देता है, उसके बाद कर ही देता है, वो भी जल्दी कर देता है, मगर हम करते हैं फिर सब, मतलब मैं तो करती हूँ, ज़ाहिर भाई है, छोटा भाई तो अल्लाह ज़िंदगी दे, इधर भी है मेरे, मगर वो बाहर है, ज़ाहिरी बात, तो सामने नहीं, ये जो होते हैं इनको गले लगा लेते हैं, वो दूर होता है ज़रा। अच्छा, नायाब साहिबा से मैंने पूछा था कि चांद रात की रौनकी अलहदा होती हैं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन इस दिन का वेट कर रही होती हैं, उनको एक बहाना मिलता है कि वो इसको सेलिब्रेट करें, तो आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं? मैं सच्ची बात बताऊं तो मैं नहीं निकलती। अच्छा। चांद रात को नहीं निकलती शॉपिंगों के लिए, घर वाले ही बच्चे जाते हैं, और मैं सिंगल मदर हूँ ना, इसलिए मैं बता रही हूँ, तो मैं नहीं जाती, मेरे बच्चे जाते हैं, मेरी फैमिली है, मेरी भांजी हैं, वो सब जाती हैं, मैं उनको कहती हूँ मेरे लिए कुछ ना कुछ ला देना। मैं मेहंदी भी नहीं लगवाती, इतना मुझे वो नहीं है ज़्यादा शौक ना, तो बच्चों को ही कहती हूँ वो ये सारा करें। बाकी ये है कि बचपन में जो होती थी शॉपिंगें वो करते थे, जब बचपन था वो दिल करता था कि चूड़ियाँ भी लें, मेहंदी भी लगवाएं, हर चीज़ करें, तो वो कुछ कपड़े भी अच्छे अच्छे बनवाएं, वो शौक होता था। अब इनको कहती हूँ अब करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ईद का दिन मना रहे हैं तो कोई नज़म भी सुना दें हम, ताकि माहौल जो है वो ईद का सा जो है वो दुबाला हो जाता है लुत्फ। एक तो ये जो बात हो रही थी, आप बसंत की बात कर रहे थे, वाकई हम लाहौर वाले जो ना, हम तो मौका ढूंढते हैं कि कोई ऐसा त्यौहार मिले, आ जाए त्यौहार। बिल्कुल, तरसे भी, ये बात भी ठीक है। ऐसे लग रहा था पूरे लाहौर की शादी हो रही है। जितना मजा है ना जंजीस के साथ बसंत मनाने का। साम साहब, आपने बनाई थी ऐसे बसंत? अच्छा, तभी आपने और बसंत के हवाले से भी एक चांद रात का माहौल था एक दिन पहले। तीन चांद रातें बनाई, इसलिए वो नहीं हुई कभी किसी माहौल, कभी किसी नहीं हुई जितनी ये 3 दिन 4 दिन जो हमें सीएम साहबा ने ये नवाजा है। देखिए, ये क्रेडिट ये बिल्कुल जाता है, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। ये आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने बल्कि अपनी पोस्ट पे, अपने फेसबुक पे भी लिखा कि ये एक तोहफा था जो हमें मिला है, कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम बच्चों के साथ ये वक्त देख सकेंगे, क्योंकि मैं खुद काइट फ्लाइंग का बहुत शौकीन हूँ जी। अब जाके जो इतने इन्होंने सारे के सारे जो सिस्टम्स बनाए, मोटर बाइक्स पे रॉड्स लगाई, एक पूरा एक लाहौर को 1.5 करोड़ की आबादी को लेके चलना, बल्कि और ऑल ऑफ द पाकिस्तान, ऑल ऑफ द कंट्री, ऑल ऑफ द वर्ल्ड लोग आए हुए थे यहाँ पे। थोड़े लोग नहीं थे, यानी कि मेरे अपने जानने वाले को 30-35 तो मेरे जानने वाले आए हुए थे, वो सब के सब आके यहाँ पे जब उन्होंने बसंत सेलिब्रेट की और इतना एक हैपनिंग एक हुआ, इट वाज अमेज्ड, यानी कि कमाल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही था वो, बाकायदा तौर पर अंदरून शहर में हमारा अपना, चूंकि वो संत नगर का इलाका, मेरा भी संत नगर से ही ताल्लुक है। हाँ, तो बस फिर वो नेहरू पार्क के सामने हमारा वो था, वहां पर आबाई घर में हम वहां गए और बसंत मनाते रहे। और जेंजी के लिए वाकईतन यही था, उन्हें अब वो गूगल करके तो नहीं तलाश कर सकते थे कि तलावे कैसे डाल ली है या कन्नी कैसे दे रही है, वो सारी चीजें जो है हमने उनको गाइड की। तो लाहौर का अपना एक कल्चर है, तो उस हवाले से पहले तो 2-3 शेर आपकी नजर करता हूँ। प्लीज। चाहे तुम हो रज के गोरी, सही, आई एम सॉरी। चाहे तुम हो रज के गोरी, आई एम सॉरी, इश्क में कैसी तकेज़ोरी, आई एम सॉरी। और उसने पत्थर का था फिट कराया डेला, जिसको समझा आंख बलौरी, आई एम सॉरी। और लौड़ी, जो मैं बात करना चाह रहा था कि लौड़ी लड़के ने इनकार किया ये कैकड़, ठीक है, ये लाहौर का कल्चर है। लौड़ी, जी बिल्कुल, लौड़ी लड़के ने इनकार किया ये कैकड़, लड़की की है नाक पकौड़ी, आई एम सॉरी। अच्छा, हिना हम ईद के मौके पर हैं, तो आप ये बताएं कि क़यादत की जानिब से कभी ईद मिली? अल्हम्दुलिल्लाह क़यादत की जानिब से कौन किसने दी? सिर्फ मुझे नहीं मिलती, आई थिंक पूरे पंजाब को मिली है। सबको अपनी सैलरीज पहले मिल गई हैं ईद पे इस दफ़ा सारे गवर्नमेंट के लोगों को। इसके अलावा जिस तरह सहूलत बाज़ार, नगबान पैकेज और भी बहुत सी सहूलत, तो आई थिंक सीएम मरियम नवाज शरीफ जिस तरह बसंत की बात की, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह SOPs के साथ मॉनिटर हो के QR कोड्स के साथ काइट फ्लाइंग को रेगुलेट किया। इसके साथ साथ उन्होंने और भी बहुत से अच्छे डिसीजंस लिए पंजाब की आवाम के लिए, जिसमें सहूलत बाज़ार, निगबान पैकेज और बहुत से ऐसे ईद की, मैं वही कह रही हूँ, सबको अपनी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को सबको सैलरीज पहले मिल गई है ईद से। सो आई थिंक ये स्मॉल इनिशिएटिव्स हैं
और इवन गुड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना, उन्होंने मेक श्योर किया कि इस ईद पे किसी को भी कोई ट्रैफिक का मसला ना हो। पुलिस जो है वो 24 आवर्स एक्टिव है। मैं आपको अपनी भी उससे बता दूं कि 15 के नंबर्स एंड रेस्क्यू के लिए 1122, all of them are very very active on Eid. So I think this is a Eid gift not only for me but for the whole of Punjab. वंडरफुल। नायब साहिबा, आप बताइए कि आपकी पीपल्स पार्टी की क़यादत से बात हुई, स्पेशली फर्स्ट लेडी मोहतरमा आसिफा भुट्टो साहिबा से आपकी बात हुई, उनको विश किया ईद आपने? हमारा एक्चुअली वी आर वेरी लकी बिकॉज़ हमारी जो पार्टी क़यादत है, आपने ईदी की बात की, मेरे ख़्याल में ईदी यही होती है कि आपके बारे में कोई सोचे और आपको कोई दिल से मैसेज करे, तो ये हमारा एक ट्रेडिशन है। जैसा कि आपने बात की, आसफ़ा बीवी की भी बात की, तो ये क्योंकि मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से मेरा उनसे रब्ता भी रहता है, वो बहुत क्लोज़ली इस प्रोग्राम को मॉनिटर करती हैं, उनकी वालदा की ड्रीम थी, तो इस वजह से ये है कि रब्ता रहता है। और लीडरशिप की तरफ से जब भी आपको किसी किस्म की दुआ, किसी किस्म के त्यौहार के ऊपर वो आपको याद रखें, तो यू फील वेरी स्पेशल एंड इट रियली मीन्स अ लॉट। और साथ ही साथ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन है सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, अगेन वन ऑफ माई मेंटर्स, उनकी तरफ से भी मैसेज आता है, मैं ख़ुद भी करती हूँ। वो तो इस वक्त मैं समझती हूँ कि ये जो सर्विस है, ये लिटरली ये तो इतनी अहम एक सर्विस है, लाखों ख़वातीन को इससे जो है वो फ़ायदा मिल रहा है। तो यू नो ईद के मौके पे स्पेशली मैं समझती हूँ मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उनको ईद विश करूँ। तो इसी तरह ही चलता है और पार्टी वर्कर्स के लिए दिस इज़ इनफ। So, अपने व्यूअर्स को आप आज के दिन की मुनासबत से कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं समझती हूँ जी, अगेन जिस तरह हम बात कर रहे हैं, ये एक तोहफ़ा है। तोहफ़े, जब हमें तोहफ़ा मिलता है तो हमें शुक्रगुज़ार भी होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हमने बात की कि हमें औरों के बारे में भी सोचना चाहिए, जो शायद हमारे जितने लकी नहीं हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। ईद को ईद होना चाहिए, तमाम तबकात के लोग, इसके अंदर गरीब अमीर मर्द औरत, कोई किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने से हट के भी देखें और कोशिश करें कि इसको जितना ज़्यादा इंक्लूसिव बना सकें उतना पॉसिबली बनाएं। राइट, बिल्कुल ठीक है। एहसान, आज के दिन के हवाले से कोई पैगाम, मैसेज? पैगाम तो जी सबसे वही सारे प्यार का, मोहब्बत का, सब्र का। आई फील लाइक हमारी कौम में सब्र बड़ा कम हो गया हुआ है, तो आई थिंक बी पेशेंट। लोग अगर ऊपर नीचे भी कोई बात कर देते हैं और सारी चीज़ें जो हैं, बी पेशेंट, बी लविंग, बी केयरिंग, और यही चीज़ें आई थिंक एक दूसरे के अंदर स्प्रेड करें और फैलाएं। आई थिंक दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस। एंड मेरा एज अ स्पोर्ट्समैन आई डू बिलीव कि इफ़ एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट कैन बी एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स, दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस। क्योंकि स्पोर्ट्स आपको वो भाईचारा जो है ना, ऑनेस्टी भी, कल्चर बैरियर्स, रिलीजियस मोहब्बत और एक ताल्लुक, ताल्लुक उसका जो है ना वो आपको सिखाता है। एंड ग्रीन पासपोर्ट की कदर करें जी, बिल्कुल। आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हम ही पाकिस्तानीज़ हैं, एक दूसरे का हेल्प करके वी कैन प्रोजेक्ट अ वेरी सॉफ्ट इमेज ऑफ आवर कंट्री। किसी ने बाहर से आके हमारी हेल्प नहीं करनी, अपनी मदद आप ही रखना है। और वो यही है कि एक दूसरे का प्यार करें, मोहब्बत करें, स्पेशली ईद वाला दिन है। एंड जितना प्यार एक दूसरे के अंदर फैला सकते हैं करें जी। एंड मेरी तरफ से फिर से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। फील लकी, फील ब्लेस्ड। हम कहते हैं टू लिव इन द प्रेजेंट, जो मैम ने भी बात की, प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट इन अदर वे। तो वो तोहफा ही है हमारे लिए, उसको जितना ज़्यादा अच्छी तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। थैंक यू एंड खैर मुबारक। सायरा साहिबा, आपका कोई मैसेज? मेरा भी इन्हीं की तरह ही मैसेज है सबको। पहले तो यही मैं कहूँगी कि सब मिलजुल के, जैसे ये कह रहे थे, सब मिलजुल के ईद मनाएं, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिन लोगों के शहीद हो गए, उनको कहें कि हम आप लोगों के साथ हैं। जैसे कि आपको है दुख, वैसे ही हमें दुख है। तो उनको अल्लाह सब्र दे, हिम्मत दे, और हमारे पाकिस्तान की अल्लाह खैर करे, अल्लाह नज़र बद से दूर रखे हमारे पाकिस्तान को। और वैसे भी मैं मुझे तो ईद मिल चुकी है, पहले मैंने तमगा इम्तियाज़ लिया है, अब मुझे 23 मार्च को 17 इम्तियाज़ मिल रहा है। तो ये मेरी सबसे बड़ी ईद तो मेरी यही होगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा दिन है। बाकी थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से आज के हवाले से कोई मैसेज? देखिए, कोशिश करनी चाहिए कि आपके इर्द गिर्द के लोग ना आपकी वजह से हंसते मुस्कुराते रहें। और दूसरी चीज़ ये कि अपने आप को थोड़ा सा गैजेट से बाहर निकाल के देखें। आपके इर्द गिर्द बड़े प्यारे लोग रहते हैं जी, उनके साथ भी थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहिए, वो आपको अच्छा लगेगा। ठीक।
नज़म भी एक सुना दें। बीवियां क्या कहती हैं शोहरों के बारे में? जी हाँ, उस पे आप बता सकते हैं मैं गलत लिखा है या सही लिखा है। जी जी, कि बनाते हैं बेगम को उल्लू ये अक्सर। ये हमारे ये हाँ, शोहरों अब के बारे बीवियां में। शोहरों के बारे में कह रही हैं कि बनाते हैं बेगम को उल्लू ये अक्सर, हमें सब पता है बड़े आए शोहर, अच्छा और इन्हें सिर्फ आता है बातें बनाना। अच्छा इन्हें सिर्फ आता है बातें बनाना, खुले तब पड़े जो पकाकर खिलाना, रहें ढूंढते सिर्फ मौका बहाना, वहां खुश है महफिल जहां हो जनाना, वहां इनकी बातों का खिलना तो देखो, ठीक पड़ोसन से हंस हंस के मिलना तो देखो, ठीक यहीं बस नजर आए अखलाक सारा, हमें देखकर तो बजे मुंह पे बारा, ठीक और हमें देखकर तो कभी यूं ना चहके, सुनाए लतीफे ना लहके ना महके, और ये हर शय बखेरे कभी ना सवारें, लगे सबकी दौड़ें जो मोजे उतारें, और करें इनको डिस्टर्ब किसकी मजालें, करें इनको डिस्टर्ब किसकी मजालें, घुसें घर में घुसते ही टीवी लगा लें, ये घंटा लड़े गायब रिमोट पीछे, ये घंटा लड़े गायब रिमोट पीछे, जो आखिर में निकले पड़ा इनके नीचे, बहाने करें करके जाने छुड़ा लें, ये ससुराल जाने को हर बार टालें, हमें कहते हैं बंद करो अपनी टर्टर, हमें सब पता है बड़े आए शौहर। जी और जो सब यार मिलकर डिनर करके आए, ठीक जो सब यार मिलकर डिनर करके आए, तो दफ्तर के बर्डन की गिट्ठें कराएं, लगाकर बहाना करें जब भी चीटिंग, कहें कि बहुत ही जरूरी थी मीटिंग, अगर घर में शॉपिंग का कुछ तज़किरा हो, अचानक इन्हें सर में दर्द उठ खड़ा हो, ये मैं ही थी जो कर रही हूं गुजारा, ये मैं ही थी जो कर रही हूं गुजारा, लिखें फेसबुक पर ये खुद को कवारा, ये मैं ही थी जो कर रही हूं गुजारा, लिखें फेसबुक पर ये खुद को कवारा, और मेरे ही नसीबों में था ये निकम्मा, मेरे ही नसीबों में था ये निकम्मा, सुहागा है सोने पे फिर इनकी अम्मा, बिना जो सहारे से हन में न टहले, कहीं जाना हो सबसे रेडी हो पहले, ये समझती है मुझको मैं हूं इनकी नौकर, मुझे सब पता है बड़े आए शौहर। आई एम वेटिंग फॉर हिना कमेंट। नहीं, मैं बस ईद के पैगाम दूंगी कि जितनी भी हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, खुदा न खास्ता अगर वो किसी भी तशद्दुद का शिकार होती हैं तो अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। हमारी बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो डर के सहम के सामने नहीं आती, लेकिन अपनी आवाज़ बुलंद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाकी लोगों को मैं ये कहूँगी कि कोई भी अगर औरत अपनी आवाज़ बुलंद करके अपनी बात को बताने की कोशिश कर रही हो तो उसको विक्टिम ब्लेम ना करें, उसकी आवाज़ ज़रूर सुने, और आपको शेल्टर भी मिलता है और आपकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो इस ईद पे स्पेशली एक तो मैं ये कहूँगी कि एक दूसरे से जो भी आपकी एक दूसरे से लड़ाइयाँ हैं उनको ख़त्म करें, मिल बैठ के प्यार मोहब्बत जो है वो आपस में बांटें, और टॉलरेंस पैदा करें, और ख़वातीन को इंसाफ भी दें, उनकी रिस्पेक्ट भी दें। मैं बड़ी हमारी एक मेट्रियार्किकल सोसाइटी है, हमारी मदर्स जो हैं वो बच्चों को जब बड़ा कर रही होती हैं तो बेटे और बेटियों को इक्वालिटी सिखाए, अपने बेटों को भी ये सिखाए कि अपनी बहनों को भी अच्छी तरह ट्रीट करें, उनको इज्जत दें, ताकि वो बड़े होकर अपनी बीवियों को भी और बाकी ख़वातीन जो हैं उनको भी इज्जत से प्यार से रखें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अदनान साहब, आप ईद के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ईद पे अपनों के साथ साथ अपने स्टाफ को, चाहे वो आपका घर का कोई मुलाजिम है, चाहे वो गली का गार्ड है, उनका भी ख्याल रखें। सिर्फ और सिर्फ अपने साथ अपने तो अपने रिश्तेदार तो होते ही होते हैं, लेकिन उन लोगों का भी ख्याल रखें जो आप पे डिपेंडेंट होते हैं, जो आपकी नज़र देख रहे होते हैं। फिर मैंने अक्सर में अपनी ज़िंदगी में किया कि जितने फ़िल्टर लोग थे उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, तो अपनी ज़िंदगी को और स्कूल में बना लें। बिल्कुल। तो ये ज़्यादा बेहतर एक है कि अपने उन लोगों का एहसास करें जो आपके साथ अटैच्ड हैं। बेशक, बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया असामुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच नायाब, सायरा साहिबा एंड अदनान साहब, यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए और हमारे प्रोग्राम को मज़ीद स्पेशल बनाने के लिए। यकीनन आज का प्रोग्राम ईद के हवाले से है, और ईद तमाम ही जो है वो लोग अपने अपने घरों में भरपूर अंदाज में जोश व खरोश के साथ अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ मना रहेंगे। और इसी हवाले से क्योंकि PTV की एक रवायत रही है कि आज का दिन आपके लिए ख़ुसूसन और यादगार बनाना है और बेहतर बनाना है, इसीलिए ये तमाम अहम शख्सियात से हमने आपकी मुलाकात भी करवाई। इनका भी हमने इसलिए भी शुक्रिया अदा किया कि इस तमाम तर मसरूफियात के बावजूद अपना कीमती टाइम निकाला, आपसे गुफ्तगू की, आपको बताया कि किस तरीके से ईद मना रहे हैं। लेकिन इख्तिताम पर बस यही अल्फाज कहेंगे कि ईद अपनों के साथ ही होती है,
यकीनन। लेकिन अपने हमारे सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते, बल्कि जो लोग हमारे गिरदो नवाह में रहते हैं और जो लोग ईद की खुशियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें इस ईद के मौके पर उन्हें भी अपनी ईद की खुशियों में शामिल करना चाहिए। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न। हर वक्त